हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज डे 3 है, जिसमें हम सीखेंगे अंडरग्राउंड सिलाई कैसे लगाते हैं, जिसको कहते हैं हम चोर सिलाई। साथ में सीखेंगे बाजू कटिंग और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि सीधी सिलाई कैसे लगाई जाती है। और उसके साथ हम ये सीखेंगे कि चुन्नटें कैसे डाली जाती हैं और इन सब को मिला के एक डिज़ाइनर बाजू कैसे बन जाती है, ये हम सीखेंगे। इतना कुछ आज हम एक वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अभी आपको साइज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला सीखना है कि किस तरीके से हम बाजू कटिंग करते हैं। तो मैंने जो कपड़ा लिया है तो उसकी लंबाई है 7 इंच की, ठीक है, और चौड़ाई है हमारी 8 इंच की। जिसमें से जो हमारी जो आर्मोल होता है, आर्मोल के जस्ट नीचे से जो गोलाई लेंगे हम, आप नाप के देखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको। तो अभी आप सिलाई सीख रहे हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप बॉडी से नाप लो, आप हमेशा कपड़े से नाप लो। कपड़े से नाप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कपड़े का जो साइज़ होता है वो एकदम फिक्स होता है, ठीक है। उसमें ना बढ़ाना पड़ता है ना घटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की बात कर रही थी मैं, ठीक है, आर्मोल के जस्ट नीचे वाली। तो यहाँ से हमें आर्मोल की नापनी है गोलाई। मान के चलिए इसमें 7 की गोलाई है, 7.5 की, ठीक है, क्योंकि ये चुन्नट वाला है। अगर सिंपल इस तरीके से नापना है, चाहे चुन्नट वाला हो चाहे कुछ भी हो, आपको इस तरीके से नापना है। चुन्नट वाले में तो नापने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। हमें अगर सिंपल वाला हो, हमें इस तरीके से नापना हो, तो कितना आ गया 7.5। ये चीज़ नाप रहे हैं 7.5, ठीक है। इस तरीके से नापना। मैंने आपको नापने का तरीका बता दिया है। अब जो मैं बाजू सिखा रही हूँ वो आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है 6 इंच और 2 इंच का लिया है हमने मार्जिन। फिर लंबाई में जहाँ से खुला हिस्सा है, जो निशान लगाए खुला है, जहाँ से हमने खुला हिस्सा है वहाँ से हम लेंगे 3 इंच, ठीक है। 3 इंच लेने के बाद जो बाजू की गोलाई होगी वो लेंगे हम कितनी, 5 इंच, जिसमें 2 इंच का होगा मार्जिन। जितना मार्जिन ऊपर देंगे उतना ही हम मार्जिन नीचे देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हो गया, इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, ये बंद कपड़ा है। यहाँ पे इस तरीके से कपड़े पे हम स्केल रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए, निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से, जो खुली साइड है कपड़े की, यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। ले लिया। अब जहाँ से 2 इंच लिया है यहाँ पे हमें करीबन आधा इंच देना है। यहाँ पे निशान लगा लिया। तो हमें कुछ आइस टाइप की बनानी है, बना दी, और इस तरीके से हम घुमाते हुए ये ले जाएंगे। ये हमारी बन गई बाजू। इस तरीके से ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। और भी तरीके से कटिंग होती है, मगर ये सबसे सिंपल तरीका है बाजू कटिंग करने का। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाया है। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी, इसके बाद हमें क्या करना है, एक पल्ले पे हमें इस तरीके से गैप देना है। ये जो ज़्यादा डाउन होता है, ये जो पल्ला होगा ये बैक साइड का होगा, और ये जो हम ज़्यादा कटिंग करेंगे ये फ्रंट साइड की करेंगे। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा दोनों पल्लों में कितना अंतर है। ये देखिए, ठीक है। अब हम डालेंगे चुन्नटें। तो चुन्नटें हमें किस तरीके से डालना है, ये कपड़ा लिया है हमने। कपड़ा हमने कितना बड़ा लिया है, ये जो बाजू है इस बाजू के हिसाब से
चौड़ाई हमारी इतनी है, ये बाजू के हिसाब से, ठीक है। एक आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, और आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड हमें 3.5 इंच लेना है। निशान लगा लिया। सेम इधर भी हमें 3.5 लेना है। दोनों तरफ हमने 3.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब आपको चुन्नटें डालनी है। चुन्नटों में अभी कोई साइज़ नहीं है, कोई नाप से नहीं डालनी है, कोई मेज़रमेंट नहीं लेना, एक अंदाजे से डालनी है आपको। क्यों? अभी आप सीख रहे हो। अब ये देखिए, ये निशान जो दिख रहा है, इस निशान पे हम अपनी रखेंगे मशीन पे सुई। फुट रख दिया। फुट रखने के बाद हमें सुई को हाथों की मदद से नीचे घुमानी है, पहले इस तरीके से, एकदम से सिलाई नहीं करना है। अब इसके बाद फुट ऊपर करेंगे हल्का सा, सुई अंदर जा चुकी है, और इस तरीके से हम कपड़े को खसकाएंगे। खसका दिया। अब ये जो कपड़ा हमने जो ऊपर ऊपर आया है, इस कपड़े की हम लगाएंगे इस तरीके से चुन्नट, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे सिलाई। हल्की सी 2-3 सिलाई टाँके मार दें, जिससे कि वह चुन्नट ना खुले। फिर से हम कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से खसकाएंगे। जब आप खसकाओगे ना, देखो ऑटोमेटिक आ गई ना, हमें चुन्नट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक चुन्नट आ गई है। फिर से ऐसे करेंगे, हम कपड़ा अपने हाथों को इस तरह से खसकाएंगे और हमारी ऑटोमेटिक चुन्नट आ जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि हम कैसे लेंगे, हमें आती नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से रखना है अपने हाथों को। गहरी आपके ऊपर है, कितनी गहरी डालनी है, बस जस्ट बगल से हमें चुन्नट डालते जाना है। देखना, मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, आपका एक डिज़ाइन निकल के आएगा। ठीक है। चौड़ाई मैंने आपको बताई थी, हमारे बाजू से 1 इंच बड़ी है, ठीक है। और लंबाई मैं बता देती हूँ, लंबाई कितनी है। तो लंबाई है इस कपड़े की 17 इंच की, ठीक है। सेम टू सेम काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, हमारी 5 चुन्नट डली है। सेम यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। हाथों को इस तरीके से करना है और एक चुन्नट आ जाएगी, सिलाई मारना है। फिर से हाथों को इस तरीके से करना है। इतना सिंपल तरीका शायद ही आपने YouTube पे देखा होगा, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, और ऑटोमेटिक आपकी चुन्नटें आती जा रही हैं। ये देखिए, हमारी चुन्नटें बनके रेडी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिन लगा लेंगे, जिससे कि हमारी चुन्नटें हिले डुले ना ज़्यादा। अगर आप पे इस तरह की पिन ना हो तो आप कच्चे टाके भी लगा सकते हो। हमने सारी पिनों से कपड़े को सेट कर लिया है अच्छे से। सेट करने के बाद
अब ये हम अपना अस्तर लेंगे। ये डिफरेंट कलर हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ में आए इसमें से क्या अस्तर है और क्या हमारा मेन कपड़ा है, इसलिए आपको समझाने के लिए हमने डिफरेंट कपड़ा लिया है। वरना आप अगर जब फ्रेश कपड़ा जब बनाना चालू करेंगे तो आपको डिफरेंट कपड़ा नहीं लेना है, आपको मैचिंग का लेना है। अब ये देखिए, जो कम वाला हिस्सा बचा है, करीबन हमारा यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का कपड़ा बचा है। ये देखिए 1 इंच का कपड़ा है, वहाँ से हमें ये राउंड वाला हिस्सा रखना है। इस तरीके से रख लिया। रखने के बाद हमें इस पे भी पिन अप करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमें पतला वाला हिस्सा हमें ऊपर नीचे रखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको समझाऊंगी ये मैंने कम वाला हिस्सा ऊपर क्यों रखा है। अस्तर को भी हमने पिन से अटैच कर दिया है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कर देंगे कट। अब कट करने के बाद जो अस्तर को हमने पिनों से अटैच किया था इसको हटा देंगे। हटाने के बाद कपड़े को इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो यहाँ है ना अस्तर वाला साइड, यहाँ पे हम एक और सिलाई मारेंगे। एकदम किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई एकदम किनारे किनारे अस्तर के ऊपर लगा लिया है। अब अस्तर को हम पलट देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अस्तर पलटने के बाद हमें यहाँ पर पूरी सिलाई लगानी है। अब हम ये साइड की सारी सुइयां हम निकाल देंगे, सिर्फ सेंटर की हम छोड़ देंगे। और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी हम निकाल देंगे। ये देखिए हमने सारा कपड़ा निकाल दिया है। निकालने के बाद इस तरीके से हम करेंगे और एक सेंटर का निशान लगाएंगे। इस तरीके से। और जो राउंड वाली साइड है इसको भी हम एकदम सेंटर में एक निशान लगाएंगे। उसके लिए हम छोटा सा लगाएंगे कट, इस तरीके से। ये देखिए हमने कट सेंटर में लगा लिया है। और चौक से निशान लगाएंगे चुन्नटों के ऊपर, ना कि हमें पूरे में लगाना है, सिर्फ चुन्नट पे लगाना है। और चुन्नट पे निशान लगाने के बाद ये देखिए ये माला है। दिवाली पे जो माला चढ़ती है या फिर हम दूसरी दिवाली पे ये माला उतार देते हैं, ये माला हमारी वेस्ट हो जाती है, तो इस माला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो माला को हम काट लेंगे। काटने के बाद इसके जो भी मोती होंगे सारे मोती हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये माला के कुछ मोती हमने निकाल लिए हैं।
माला के मोती हैं, ये मैंने गोल्डन है और क्रीम कलर है, तो मैं ये गोल्डन लगाती हूँ जिससे कि एक अलग से डिज़ाइन दिखाई पड़े। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली ये पिनों को भी निकाल देंगे। किस तरीके से लगाए हैं मैंने, यहाँ से एक टाँका लिया है और एक मोती डाला है और दूसरी चुन्नट में से इस तरीके से निकाल दिया है। ये देखिए, फिर से हम एक मोती लेंगे और चुन्नट में से कर देंगे। इस तरीके से हमने पूरा किया है। फिर लास्ट में जाके हम एक और मोती लेंगे और इस मोती को इन सभी मोती के अंदर से सुई को निकालेंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एक फिक्स हो जाए, मोती हिले डुले नहीं। ये देखिए, और देखिए मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पर डाला है। ये देखिए, अब हम इसको धागे को लॉक करेंगे। धागा लॉक करने के बाद धागे की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारी बाजू बनके रेडी है। अब मैं आपको सिखाऊंगी अंडरग्राउंड सिलाई करना। तो अंडरग्राउंड सिलाई हम किस तरीके से करेंगे, एक तो मैंने आपको यहाँ भी करना बताया था शुरुआत में, आपने ध्यान दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, बाजू को सीधा रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। एकदम 2 पॉइंट पे लगानी है सिलाई। ये करने के बाद अब हम बाजू को पलटेंगे। और पलटने के बाद ये देखिए, हमारी अंडरग्राउंड सिलाई लग के रेडी है। और ऊपर से हम एक और सिलाई मारेंगे, जिससे कि हमारा जो सीधी तरफ हमने जो सिलाई मारी है वो दिखाई ना पड़े। इसके बाद हम बाजू को फिर से पलट लेंगे, यानी कि बाजू को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कहीं से भी कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी अंडरग्राउंड सिलाई या चोर सिलाई बनके रेडी है। ये देखिए, एक डिज़ाइन बनाया है आपने बाजू का, और कितने सारे तरीके सीखे हैं आपने इसी बाजू के अंदर। है ना कितना सिंपल बनाना। आपने चुन्नट लगाना सीखा है, मोतियों को लगाना सीखा है, कपड़े को पलटना सीखा है, अंडरग्राउंड यानी कि चोर सिलाई लगाना सीखी है, अस्तर वाली बाजू कैसे बनाते हैं ये सीखा है आपने, और साथ में आपने ये भी सीखा है कि बाजू को कटिंग कैसे करते हैं। इतना कुछ एक ही वीडियो में, मात्र एक ही बाजू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।